हेलो नमस्कार ब्रेंद्र हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों की जो बाकी मांगे हैं उसके लिए भी आश्वासन दिया गया है। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया है बहुत सी मांगे आपकी मान ली गई है, बाकी मांगों के ऊपर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक विचार नहीं किया गया है। मुख्य मांग है अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, और इस अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हम अपना नियमितीकरण लेकर रहेंगे, क्योंकि जो वादा किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने उसे पूरा करना पड़ेगा सरकार के लिए, नहीं तो इसके लिए अतिथि शिक्षक बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों की कौन कौन सी मांगें मान ली गई हैं और कौन कौन सी भविष्य में मानी जाएंगी। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल न्यू अपडेट पाने के लिए। कल जब गए तो हमारी मुख्य मांग तो महापंचायत के आदेशों की जो घोषणा है, मतलब घोषणा है उसकी आदेश जारी कराना है, किंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तो इस बात को मानते नहीं और ना ही सुनते। शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कल कहा कि जो आपकी महापंचायत की घोषणा है आप उन्हें भूल जाइए, वो बीती बात थी। अब जो होगा नए सिरे से आप विचार कीजिए और बिंदुवार लिख के लाइए कि क्या हम कर सकते। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग अपडेट है। अतिथि शिक्षक अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं को, बीजेपी की पुरानी सरकार की घोषणाओं को भूल जाएं, क्योंकि उन घोषणाओं का अब कुछ नहीं होने वाला है। वो वादे थे और वादे ही रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है सूबे के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का, जिनसे मिलने अतिथि शिक्षकों का डेलीगेशन पहुंचा था। और इस डेलीगेशन के साथ ही बातचीत जो हुई है उसमें मंत्री जी ने ये सब कहा है कि भैया पुरानी बातों को भूल जाओ, नहीं मिलेगी आपको नियुक्ति। शिवराज सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं ही बनकर रह जाएंगी। यानी अब अतिथि शिक्षकों का नियमित होने का सपना तो मान लीजिए चकनाचूर हो गया। और रही सही जो भी उनकी मांगे हैं उनमें से सरकार कौन सी और मांगे मानेगी ये भी अभी तय नहीं है, ये आगे की बातचीत में तय होगा। सुनिए। हमारी मुख्य मांग तो गुरुजियों की तरफ विभागीय परीक्षा लेकर नियमित करना है, और आज भी हमने इस मुद्दे को माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा है। लेकिन कुछ अन्य मांगों पर वर्तमान में अतिथि शिक्षक भर्ती विसंगतियां व्याप्त थी, उनको दूर कर लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी किसी भी अतिथि शिक्षक को बीच सत्र में कभी भी सेवा से बाहर कर देते थे। अब उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि एक आदेश जारी कर रहे हैं, भविष्य में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनको किसी भी कारण से बीच सत्र में बेरोजगार नहीं करेंगे, और जो वर्षों की सेवा के बाद बाहर हो गए हैं उनको प्राथमिकता देकर रिक्त पदों पर समायोजित करेंगे। ये शेर आपने जरूर सुना होगा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी। शिवराज सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं अतिथि शिक्षकों को लेकर की थी, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उनमें से शायद ही कोई घोषणा पूरी हो पाए। यानी एक बार फिर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बड़े तरीके से ठगे गए हैं। अभी जो बातचीत हुई है उसमें से 8 मांगों पर तो सरकार और अतिथि शिक्षकों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है रेगुलर करने की, नियमितीकरण की। लेकिन और इसी बड़ी मांग को लेकर अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे थे, जमकर हंगामा किया था, सीएम हाउस घेरने निकले थे, पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया था, कुछ महिला अतिथि शिक्षक बेहोश हो गई थी, धक्का मुक्की में कई अतिथि शिक्षक घायल भी हो गए थे। अब अतिथि शिक्षकों की जो मांग मान ली गई है उसे लेकर तो अतिथि शिक्षकों ने सरकार का धन्यवाद कर दिया है, लेकिन जिन मांगों पर सहमति बन गई है उनसे जुड़ा आदेश अगर जारी नहीं होगा तो फिर